दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं। दर्शकों, नया मोबाइल डेटा प्लान आ गया है। ड्यूटी में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं। 32 साल तक फर्जी टीचर पढ़ाता रहा। मिलिए आज की नई डिजिटल भिखारन से, जहां पर लोग नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा नहीं करते। तभी का चौथा पुल यातायात के लिए खोल दिया गया है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होने वाली है। नवरात्रों में इन मूर्तियों की भी पूजा होती है। फिर विस्तार से सुनेंगे। दर्शकों, आप सबके लिए एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि अगर आप कम कीमत में ज़्यादा डेटा और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं तो BSNL ने एक नया प्लान पेश किया है और ये प्लान सिर्फ 225 रुपये का है और पूरे 30 दिनों के लिए है। इस प्लान में आपको ढेर सारा इंटरनेट यानी कि 2.5 GB हाई स्पीड रोजाना डाटा और असीमित कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। और अगर आपका रोजाना का डाटा ख़त्म भी हो जाए तो भी इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 40 kbps तक ही कम होगी। जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने कल नगर निगम की लाइट मुरम्मत शाखा की समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के कारण 3 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था और उन्हें कोट बलवाल डंपिंग साइट पर अटैच कर दिया। डॉक्टर यादव ने शहर भर में स्ट्रीट लाइटों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और कई जगहों पर बड़ी संख्या में खराब लाइटों पर चिंता भी जाहिर की और फिर उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अधिकारियों और AMC के कार्यकारी अभियंता को स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था में तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान के टोंक में पिछले 32 साल से एक शख्स सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रहा था। 1993 में जब उसने नौकरी ली थी तो वो तृतीय श्रेणी शिक्षक बन के भर्ती हुआ था। लेकिन जब उसने नौकरी ली थी, हासिल की थी, तो उस समय उसने जो अपनी B.Ed की डिग्री लगाई थी वो फर्जी थी। पिछले 32 साल से नौकरी करते करते वह शख्स अब वरिष्ठ अध्यापक पद से रिटायर होने वाला था और उसकी रिटायरमेंट में सिर्फ मात्र 7 दिन ही शेष रह गए थे कि उसकी पोल खुल गई। सोचा तो उसने कुछ और था पर हो कुछ और गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के शिक्षा विभाग ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दर्शकों, आजकल भीख मांगने का तरीका भी बड़ा हाईटेक हो गया है, यानी कि डिजिटल हो गया है, क्योंकि ये डिजिटल जमाना जो है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है। खैर, मेरे पास अभी वीडियो तो पहुंचा नहीं, लेकिन एक तस्वीर जरूर आ गई है। उस वीडियो में खबरों के मुताबिक उस वीडियो में लड़की कहती है कि 21 अक्टूबर 2025 को मेरा बर्थडे है और मुझे iPhone 17 Pro Max चाहिए, पर मेरे पापा ने मुझे iPhone 17 Pro Max दिलाने से इनकार कर दिया है। और वो लड़की वीडियो में कहती हुई दिख रही है कि अगर आप सब लोग मुझे 1-1 रुपया भी देंगे तो मैं अपने बर्थडे तक, जाहिर है कि हर हाल में iPhone 17 Pro Max खरीद ही लूँगी और ये मेरे बर्थडे का मुझे गिफ्ट होगा। है ना दर्शकों, भीख मांगने का हाईटेक और डिजिटल तरीका। शारदीय नवरात्रि के उल्लास के बीच
झारखंड के गुमला और उसके आसपास क्षेत्र के लोग, जो कि असल में असुर जनजाति के लोग हैं, ये लोग दुर्गा पूजा को शोक के रूप में मनाते हैं। ये लोग महिषासुर को राक्षस नहीं बल्कि अपना पूजनीय पूर्वज मानते हैं। इसलिए ये लोग नवरात्रि के 9 दिन खुशी नहीं मनाते और शेर के प्रतीकों से विरोध जताते और महिषासुर के बलिदान को याद करते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 26 अगस्त 2025 को जो भारी बारिश हुई थी, उसकी वजह से जम्मू में काफ़ी तबाही हुई थी और इसी कारण तवी नदी में जब बाढ़ आई थी तो तवी नदी के चौथे पुल का कुछ हिस्सा बह गया था, जिस कारण इस पुल को यातायात के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया था। फिर बाद में प्रशासन की मदद से इसे 12 घंटे में फिर छोटे वाहनों के लिए दोबारा संचारू बना दिया गया था, लेकिन इस पुल पर सिर्फ एक तरफा आवाजाही थी, जिस कारण पूरे जम्मू में जाम की स्थिति बन रही थी। लेकिन अब नवरात्रे भी चल रहे हैं और आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने और जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने इस पुल को दोबारा ऐसे तरीके से संचारू किया है कि एशिया से भगवती नगर की तरफ या भगवती नगर से एशिया की तरफ 2 व्हीलर्स और छोटी गाड़ियां आ जा सकती हैं, पर बड़ी गाड़ियां या हैवी व्हीकल्स वो उनको अभी इस बात की इजाज़त नहीं है। जबकि पहले भगवती नगर से सतवारी और सतवारी से भगवती नगर तक आने या जाने की ही इजाज़त थी, लेकिन अब पुल सुचारू रूप से खोल दिया गया है। शारदीय नवरात्रों के पंडालों में माँ दुर्गा के साथ देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी की मूर्तियां भी स्थापित की जाती हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में देवी माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में भगवान गणपति और कार्तिकेय जी को लेकर 10 दिनों के लिए पीढ़ आती हैं, इसीलिए इन मूर्तियों की भी पूजा होती है। ये शायद दर्शकों हम लोगों को पता ही नहीं है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि रात में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि जिस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का वो बड़ी देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि रेलवे ने अब इन ट्रेनों को शुरू करने का फैसला ले ही लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक ट्रेन का टेस्ट तो पूरा हो गया है और दूसरी ट्रेन का टेस्ट भी जल्द ही पूरा हो जाएगा और उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक ये दोनों ट्रेनें एक साथ चलनी भी शुरू हो जाएंगी। तो दर्शकों, जम्मू के लोगों को 2 नई ट्रेनों की सौगात भी मिलने जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। खैर दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।